चलिए तो आज पढ़ेंगे लोग फिर वही CI का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक बार ध्यान से देखिएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 5,000 for 2 years at 9% per annum। देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है, और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आई थिंक सो डैट कि आपका सब कुछ सही है, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मींस क्या होता है? हाँ, डिफरेंस मींस क्या होता है? अंतर, घटाव, सब्ट्रैक्शन। तो डिफरेंस का मतलब पहले दिमाग में रख लिए लोग, किसके किसके बीच? एक तो सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाला हमने पहले वीडियो में बता दिया है। तो दोनों निकाल के और क्या करना है, घटा लेना है। चलिए, और किस पे निकालना है? तो आपका प्रिंसिपल यानी पी हमारा दिया है 5,000, टाइम दिया है 2 इयर्स और रेट दिया है क्या 9%। और ये पर साल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर एनम ये लगता है। क्लियर? सॉल्व करते हैं। एक बार और लिख देते हैं क्वेश्चन में। पी हमारा है 5,000 रुपीज और आर हमारा है 9% और टाइम हमारा है 2 इयर्स। अगर ऐसा कुछ दिया है तो ऐसा ही निकालना हमारे लिए आसान है। बोलो है ना? ऐसा ही का फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब ध्यान से देखिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 यानी 5,000 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 दूना 10, 900 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना है आप। बोलो है ना? सॉरी, आंसर नहीं हुआ, ये हमारा SI निकल गया। इसको बॉक्स में रख लो। क्या निकल गया? SI। कितना निकल गया? 900। इज एनी डाउट? नो सर। नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है बेटा? CI। और CI निकालने के लिए मैंने उसके पहले आपको बताया था कि आपको A निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट A। और A का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T, या कितने सर लोग M भी बोलते हैं, कितने बच्चे M भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। P कितना है बेटा? 5,000। 1 प्लस R कितना है? 9 बाई 100 के पावर 2। 5,000 ये कटेगा नहीं, डायरेक्ट कैल्शियम, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, डायरेक्ट कैल्शियम होगा ना। तो क्या हो गया? 100 प्लस 9, ये आपको आता है, ज्यादा इस पे कमांड करने की जरूरत नहीं है। नहीं आता तो समझ जाइए। 100 कैल्शियम लिए, 1 में 100 बार में आता है, 1 में 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब इनका जोड़ ये सब बताना अच्छी बात नहीं है। आप 8th क्लास के बच्चे हो तो थोड़ा सा केयर करो इस पे। तो फ्रैक्शन वाला भी जब भी डालेंगे वीडियो, आप उसको भी देख के क्लियर कर सकते हो। क्लियर है इतना? यस सर। इसमें कोई डाउट है? नो सर। होना भी नहीं चाहिए। अब आता है 5,000 मल्टीप्लाई, जितना बार है उतना बार लिख लो। 2 बार है ना? पावर कितना है? 2। तो कितना बार लिखेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10। अब 109 में 109 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? तो 109 में कितना है आंसर? करके बताओ। 11,881। आप इसको करके देख लेना। और 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। अरे 2 यहाँ पे है ना, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा पता है? 5940.5। बोलो है ना? इतना आ गया हमारा अमाउंट। क्या आ गया? हमको अभी क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। CI अमाउंट से तो काम ही नहीं है, इसे को लेना देना है? नहीं लेना देना है। बट क्या है ना कि इसका इसलिए निकालना इसको जरूरी है क्योंकि हमको SI और CI का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो CI होता है A माइनस P। ए आपको सॉरी
ए आपका निकला हुआ है और आपका पी है 5000, तो सी आई आ जाएगा कितना 940.5 यानी 940 रुपीज .5। क्लियर है? ये हमको चाहिए था, ये मेरा सी आई है। ध्यान से देख लीजिए, एस आई से सी आई हमेशा बड़ा होता है, और ये बात मन में हमेशा रखना, एस आई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा छोटा होगा सी आई के वैल्यू से। एस आई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा छोटा होगा किसके, सी आई। फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि हमको ए या सी आई निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस करना है सी आई और एस आई में। तो सी आई है 940.5 माइनस 900 बराबर 40.5, तो 40.5 ये हमारा क्या हो गया आंसर। यानी अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट लगा के हमसे लेता है ब्याज, तो हमको सिर्फ इतने का 2 साल में 900 रुपया देना होगा, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिला के लेता है तो हमको 940 रुपया 50 पैसा देना होगा, और दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 40 रुपया 50 पैसे का। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रत्ना ऑब्टेन अ लोन, रत्ना ने एक लोन लिया और उसका जो लोन था वो 25,000 था। क्लियर है? 25,000 उसने लोन लिया फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक, बैंक का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है, और उसने लोन जितना लिया उस पर डिपेंड है, ये अपना पी हो गया। क्या हो गया? और वो अपने घर के लिए ली, घर बनाना वाला था। इफ द रेट, मैंने मरम्मत करवाना था, बनवाना नहीं था, तो कोई घर नहीं बनता आजकल, मरम्मत करवाना था। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, यानी आपको आर दे दिया है। क्या दे दिया है? आर पर एनम लगता है ये। तो व्हाट अमाउंट विल ही, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट, क्या पूछा है, सी आई नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट कितना पैसा, विल सी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 इयर्स, टाइम भी दिया हुआ है, टू डिस्चार्ज हर डिबेट, उसको अपने उस कर्ज से चुकता होने के लिए, पूरा करने के लिए उसको, उस बैंक को टोटल अमाउंट 25,000। यार बोलो ना, काहे डरते हो, कितना है 25,000। अब बताओ कि 2 साल के बाद कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा पैसा देगी, कुछ ना कुछ क्या देगी। तो क्लियर हो गया कि हमको उस जो रत्ना है वो क्या करेगी, पैसा कुछ एक्स्ट्रा देगी। और लड़की है भाई, यहाँ पे देखो ना सी का प्रयोग हुआ है, जरा मत सोचो, और रत्ना नाम से भी लगा है लड़की है, तो कितना पैसा वो देगी, टोटल अमाउंट निकालना है हमको, सी आई नहीं निकालना है, क्या निकालना है, टोटल अमाउंट, यानी पी हमको दिख रहा है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो पी हमारा कितना है बेटा 25,000। चलो 25,000। आर कितना है हमारा 8%, और टी हमारा कितना है 2 इयर्स। 2 इयर्स। क्या निकालना है हमको, अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T। एक क्लास में है ना बेटा, ये चैप्टर पढ़ना है ना, समझ में आ रहा है, समझ लीजिएगा। तो 25,000 25,000 25,000, चलिए 25,000। वही प्रॉब्लम होता है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोलोगे तो यही होगा आपके साथ। कोई एक बोलोगे ना, एक बच्चों को पढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं है, 25,000 कोई खराब नहीं है, मजा आना भी चाहिए, का सीरियस होकर पढ़ना है, चलो पढ़ना सीरियस हो गया है, नहीं थोड़ा हंसी मजाक इसमें होना चाहिए। तो ये हो गया 25,000 प्लस 1 प्लस 8 बाई 100 के पावर 2। कोई डाउट कर सकता है? 4 दूना 8, 25 चौका 100, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, चलो नहीं लेते एलसीएम, हम पहले तुमको डिटेल में बताते हैं।
नीचे कुछ भी नहीं तो 1/1 है ये 2/25 के पावर 2। एलसीएम निकाल लो 25 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 27/25। इज एनी डाउट? नो सर। ऐड करो भाई, इतना मत सोचो। तो 27/25 27/20 ये कट जाएगा 10,000 में। बोलो हाँ ना, कटेगा ना? 1 3 को 0 4 को नहीं आएगा, सॉरी 1,000 में कट जाएगा। अब 25 चौका 100 40 बार में ये कट जाएगा। बोलो है ना? 27 में 27 से गुणा करो कितना आएगा 729 राइट है। और इसमें 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हरप्रीत बोरोड 20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड। जो हरप्रीत है वह अपने दोस्त से 20,000 रुपया ली जिसका ब्याज था 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। पहले तो क्लियर करो कि रुपया ली कितना, वो क्या हो गया पी हो गया। रेट कितना था? रेट कितना था 12%। और पर एनम क्या था? सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दो क्या क्या बात है। फिर दूसरा सील लैंड उसने दिया एंड आलम, किसको दिया? आलम को। सेम रेट पर, यानी रेट सेम है, क्लियर है? 12%। बट कंपाउंड एनुअली, अब देखो खुद ली है सिंपल इंटरेस्ट पे और अपने दोस्त को दी है कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आया ना? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अंतर होता है कि कितना भी ब्याज तुम सिंपल में दोगे और उसी को ब्याज कंपाउंड में दोगे तो थोड़ा सा अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। वृद्धि ब्याज, वृद्धि होना, बढ़ जाना। किससे बढ़ जाना? सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ जाना। तब बताइए कि उसको कितना गेन हुआ। गेन माने लाभ, नाफा, फायदा। कितना का उल्लू बनाई? कौ साल में? 2 इयर्स में, यानी टाइम भी दिया हुआ। अब इसका हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? समझ गए ये क्वेश्चन? भाई सिंपल में समझो। एक लड़की है जो एक अपने दोस्त से 20,000 रुपया उधार दी। जो लड़की उस लड़की को 20,000 रुपया उधार दी वो क्या की बताई कि देखो मैं आपसे 12% पे दूंगी, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ूंगी, जितना साल रखोगे उतने साल का ब्याज देना होगा। इसने क्या किया ना, हरप्रीत बड़ा तेज निकली, वो वही पैसा को अपने दोस्त आलम को दे दी और कह रही कि सुनो हम तुमको उसी ब्याज पर लेंगे जिस ब्याज पर हम लिए हैं, बट हम तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। कौन सा इंटरेस्ट लेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। यानी कुछ फायदा कमाना चाहती है। कितना फायदा कमाना चाहती है वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल 3rd नंबर की तरह है। थोड़ा बोला था ना कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई। सेम वही क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई और, देखो ना ऐसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? सीआई। कितना लाभ हुआ, यानी डिफरेंस निकालने तभी पता चलेगा ना कितना लाभ हुआ कितना नहीं। अरे भाई तुम 5 रुपए कलम खरीदते हो, 7 रुपए में बेचते हो, तो तुमको लाभ कैसे पता चलेगा? घटाओगे तभी ना। 7 में से 5 के तो 2 रुपए का लाभ होगा। वही कुछ सेम क्वेश्चन 3 नंबर का है। फिर भी बना देते हैं, समझा देते हैं। और आप तेज बच्चे हो तो वीडियो को पॉज कर दो, बनाओ, फिर मेरे साथ आंसर को मैच करो। आंसर मैच कर दो, यू आर द बेस्ट। नहीं मैच किया, यू आर द नेक्स्ट। पर नेक्स्ट ट्राई करो। क्लियर है? देखिए पी आपका कितना दिया है बेटा? 20,000। आर कितना दिया है? 12%। और टाइम कितना दिया है? 2 इयर्स। 2 इयर्स। सबसे पहले क्या निकालना है हमको? एसआई का फॉर्मूला पता है? अब आप लोग भी मेरे साथ बोलो भाई, हम थक गए बोलते बोलते। वीडियो वाले बच्चे बोलो P इंटू R इंटू T बाई 100। P कितना है? 20,000। हाँ 20,000 बोल सकते हो, चलो कोई बात नहीं। 20,000। R कितना है? 12। टाइम कितना है? 2। बार बार क्यों बोल रहे कि मेन यही ना है आपको? 22 में 100, डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया? कट गया। 12 दूना 24 दूना 48 2 0। ये आपका आ गया एसआई। कोई डाउट? आंसर मत लिखना, ये आंसर नहीं हुआ, ये आपका एसआई हुआ। अब
क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट निकालोगे तभी ना सीआई निकालोगे। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, बट हम नहीं चाहते कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो। धीरे धीरे वीडियो में बताएंगे कैसे। अभी फिलहाल ऐसे ही बताएंगे। अभी 8 क्लास के बच्चे हो, आपको पूरा सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन है, आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में। क्लियर है? ए निकालते हैं। ए का फॉर्मूला बोलो। P into 1 plus R by 100 के पावर। हम सीधा चलते हैं, ठीक है ना, इसमें नीचे नहीं चलेंगे। P का वैल्यू कितना है? 20,000। 20,000। 1 प्लस R की वैल्यू 12 बाई के पावर घटा सकते हैं। 4 3 12, 25 चौका 100 है। 20,000 1 बाई 1 प्लस 3 बाई 25 के पावर 2। कोई डाउट नहीं आता? एलसीएम निकाल लो फिर यहां से। 20,000 25 प्लस 3 के पावर 2। 20,000 28 बाई 25 के पावर 2। इन दोनों को जोड़ दिए। क्लियर है? इसको कितने बार लिखेंगे? 2 बार। बोलो ना बेटा। किसका वेट कर रहे हो? देखो 25 चौका 100 है, तो 25 8 200 और डबल 0 है तो डबल 0। अब बताओ कितना से कटेगा? तो यहाँ पे देख लो, अगर 25 5 बार में कट जाएगा तो ये 16 25 80, ठीक है। और ये भी कट जाएगा कितना बार में? 32 बार में। बोलो सही है, सही है, हाँ जी सही है। फिर भी आंसर देख लिया जाएगा। क्लियर है? 28 में 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 784 शायद। बोलो। यस सर। 28 में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 784। फिर इसमें 32 से मल्टीप्लाई कितना आएगा जी? 25088। 25088। लड़का तेज है, बना के पॉइंट्स रखा है। वाह जी। चलिए, तो 25088 हो गया। आंसर गलती हुआ तो फिर पिटाई होगा आपका यहीं पे। नहीं जी, ऑनलाइन नहीं मारते हैं हम। चलिए, तो ये क्या निकल गया मेरा? अमाउंट। ये वीडियो थोड़ा सीधा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा ऐसा दिख रहा है। अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, इसको दोबारा से बना देंगे, ठीक है। आप थोड़ा आराम से वीडियो को पुश करते करते लिखते चलिएगा। फिर क्या निकालना है बेटा हमको? CI का फॉर्मूला A माइनस P। A दिख रहा है, अब P भी पता ही है। टोटल हो गया इतना। कोई डाउट? ये भी आंसर नहीं है। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं कि फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि उसने कितना लाभ कमाया, कितना गेन हुआ, उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कब ना होगा? प्रॉफिट या गेन बराबर CI माइनस SI। CI कितना था? SI कितना था? कितना आएगा जी? कुछ इतना आएगा का? बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग बुक से मिला सकते हो। उसको 288 रुपए 288 रुपीज का उसको प्रॉफिट होगा। क्लियर है? उसने मतलब जो उनका उसने अपने हरप्रीत को दी कितना? 4800 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा। और अपने दोस्त से ली कितना? आलोक से आलम से ली 5088 रुपया। उसको कितना का फायदा हुआ? 288 रुपया का फायदा हुआ। वो मुर्गा उर्गा खा सकती है आराम से। वैसे भी हरप्रीत है ना, आलम खा सकते, तो आलम का तो नुकसान हो गया। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन से, तो कह रहा है कि मनोज डिपॉजिट और सम ऑफ इतना, यानी 64,000 64,000। ये आपका क्या हो गया बेटा? P हो गया। इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 इयर्स। कितने साल के लिए? 3 इयर्स। ये आपका क्या हो गया? टाइम। ध्यान से देखो, मनोज जो है वो किसी पोस्ट ऑफिस में अपना 64,000 रुपया डिपॉजिट करता है, जमा करता है। कितने साल के लिए? 3 साल। और उस पे कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है?
कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है जी? कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट क्या है जी? रेट क्या है? इसको पढ़ने में दिक्कत होता है ना? देखो, अगर हिंदी में पढ़ना है तो 7.5 रुपया। अरे समझ में 7.5 कैसे लिखा गया है देख लो। अगर तुमको 2.5 लिखना हो तो 2.5 तुम ऐसे लिखते हो, बोलो है ना। ये तो 2 हो गया और ये आधा है, हाफ है ना। तो 7.5 का परसेंट लग रहा है उसको, रेट का ये दर लग रहा है। क्वेश्चन बच गया कि यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि सर बटा में दिया है क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है क्या करें, जाके बता के यहीं पर फंसता है। कोई बात नहीं, जिसमें भी दिया है बनाना है ना आपको, सॉल्व करने से मतलब है। तो बताइए कि उसको अमाउंट कितना मिलेगा। अमाउंट 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 सी आई टोटल अमाउंट की बात हो रही है, क्लियर है। तो अमाउंट के बारे में बात होती है, अमाउंट निकालना है, सॉल्व करें, आप भी कर सकते हो। तो देखो पी आपका हो गया 64,000, क्लियर। और टाइम हो गया आपका 3 इयर्स और रेट आपका हो गया 7.5%। फिर यहाँ पे गलती होगा अगर बच्चे नहीं समझेंगे तो। इसको तो मिक्स फ्रैक्शन में है, नॉर्मली देखो तो किस फ्रैक्शन में है, और मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज किया जाता है ना, इम्प्रॉपर में। मिक्स फ्रैक्शन जब चेंज होता है तो हमेशा इम्प्रॉपर में होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ए भैया, जिसका ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला कम वो इम्प्रॉपर कहलाता है, और ऊपर वाला कम और नीचे वाला ज्यादा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब ऊपर नीचे क्या बोले हम? ऊपर का मतलब होता है अंश और नीचे का मतलब होता है हर। ऊपर का मतलब होता है नोमिनेटर और नीचे का मतलब होता है डिनोमिनेटर। इफ नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर दैट मींस इट इज अ प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नोमिनेटर इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको तोड़ोगे तो इम्प्रॉपर होगा। इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है, भोजपुरी में समझो। अंश बड़ा और हर छोटा तो इम्प्रॉपर, अंश छोटा हर बड़ा तो प्रॉपर, क्लियर है। तोड़ के देख लो इसको। 15/2% कैसे तोड़ते हैं? सामने वाले में गुणा करो, 7 दूना, जो बच गया एक को जोड़ दो, कितना हो गया 15। नीचे जो है वो हमेशा नीचे रहता है, वो बोलते हैं भैया हम तो जहाँ है ठीक है खुश है, उसको ऐसे रहने दो। अब ये आपका आ गया रेट, क्लियर है। क्वेश्चन ए निकालना है, P × 1 + R/100 के पावर T 64,000। बच्चे को सिर्फ यहीं से प्रॉब्लम होता होगा कि सर ये बटन दे दिया तो हमको कंफ्यूजन होगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + R है 15/2 के 100, क्लियर है। पावर में क्या है? ध्यान से देखो, नॉर्मल वे में अभी तुम पढ़ाएंगे हम आपको कि A/B/C/D ये कैसे होता है। तो AB गुणे DC, नीचे वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर, ऊपर वाला कहाँ चला जाता है? बीच वाला नीचे। अब ये नीचे है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नियम यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, राइट या रॉन्ग? राइट है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा है वैसे लिख दो। पहले 1 + 15 ऊपर लिखो, 2 को नीचे आओ, 100 से गुणा हो जाएगा, कोई डाउट? 5 से कट जाएगा, 5 × 15 20 बचे, कोई डाउट इसमें? 20 दूना 40, 40 20 दूना 40 22 जब 40, राइट। 20 दूना 40। अरे भैया सब बच्चे सारे लोग जितने गार्जियन से वो लोग सब लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, दुका 2 3 4। अब ना आजकल का जमाना चेंज हो गया है, बच्चों को पढ़ाना इंग्लिश मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में 2 ही बोलना है। ऐसा कहीं लिख के नहीं दिया है, बच्चा जिस लेवल में बोले समझ में आना चाहिए। जानवर की भी भाषा आदमी समझ जाता है जब उसको पालता है। तो हम लोग तो बड़ा इंसान है, तो हमको भाषा समझ में आना चाहिए, हमको जो कह रहा है उसका मतलब समझ में आना चाहिए। हाँ, फंसाना नहीं है सर को। चलिए ऐसे सांस ले रहे हो जैसे लगा कि हम कुछ कर रहे हैं। चलिए कैल्शियम हो गया 40 + 3, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बोलो है ना? यस सर। 43/40 के पावर 3
64,000 मल्टीप्लाई 43 40 43 40 43 40 तीन बार क्यों? क्योंकि 3 है पावर में 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0। देखो 4 से ये कट जाएगा 16 बार में, 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से 4 कट गया। बचा कितना? बचा आपका 43 43 40। आंसर कोई बताएगा हमको? बोलिए ना क्या? 7950। भैया आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा से कर लेना, क्योंकि आंसर क्या है? सही है। समझ में आया? तो खाली अमाउंट पे आके छोड़ दिया था, और अमाउंट की जगह पूछा कि उसको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, तो फिर क्या निकालते हैं? CI A माइनस P। चलो ये आप निकाल के बताओगे कि कमेंट बॉक्स में डालोगे कि कितना आपका आंसर हुआ। और अगर मेरे YouTube चैनल पे अगर आप नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, पसंद आया तो कमेंट में लिख के बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट